पावर का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद। ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द ईश्वर का और इस यूनिवर्स का वो प्रिय शब्द है जिसका हर दिन इस्तेमाल आपके जीवन की नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदलकर आपके जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं।
धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते 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 एवरीवन। नमस्ते नमस्ते मैडम, दीपक सर नमस्ते, शक्तिमान सर नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते भूमेश सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। नमस्ते सभी को, नमस्ते। और जिनका भी नमस्ते। यस, मेक श्योर करना आपका नमस्ते होने के बाद, गुड मॉर्निंग होने के बाद सभी ने अपने माइक को म्यूट करना है, वरना सुबह सुबह की नोक झोंक सभी को पता चल जाएगी, है ना। बहुत सारा समय सुबह बहुत घाई वाला रहता है, और मैं मानती हूँ कि सुबह की समय बहुत सारे काम रहते, दिन भर की पूरी एजेंडा रहती है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, किसी किसी लोगों को, स्टूडेंट्स को ऑफिस जाना रहता है, टिफिन बनाना रहता है, और एक गृहिणी जो होती है ना, उनके पास तो बहुत सारा काम होता है सुबह के समय में। तो भी लेकिन अगर आप हमारे प्राइम कॉल पे हमारी सेहत की पाठशाला में आ रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद, और तहे दिल से मैं सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये कीमती समय ने आपने अपने लिए निकाला है ना, अपने खुद के लिए निकाला है। और अपने लिए सोचना कोई बोलते ना स्वार्थ नहीं होता है, और ये स्वार्थ हमें करना भी अगर है भी तो अपने लिए जीना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपने से जिंदगी कायम होती है। तो आप सभी को मेरा सुहासिनी का नमस्ते। और अगर अभी भी आपका नमस्ते रहना बाकी रह गया है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट से अपने फेवरेट पर्सन को आप नमस्ते कह सकते हो, चैट बॉक्स में मार्क करके उनको नमस्ते कह सकते हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। मानते हैं आप सभी लोग, है ना, जिनके वजह से दो दो लोगों की वजह से हम ये दुनिया देखते हैं। एक तो अपने माता पिता भगवान और हमारे माता पिता, और तीसरे कौन है, हमारे गुरु, हमारे कोच, सुपर कोच, जिनके वजह से आज का दिन एक बढ़िया जिंदगी का माहौल आपने जी लिया है ना। कल का दिन कैसे गया, सभी का बढ़िया गया, स्वस्थ मस्त जबरदस्त गया, बहुत बढ़िया गया। तो अपने लिए कल के दिन के लिए हार्ट सेट करिए, ओके। तो अभी भी समय है, मैं देख रही हूँ मेरे फर्स्ट स्क्रीन पे बहुत हैप्पी फेसेस देख रहे हैं, सारे लोगों के कैमरे ऑन है, एक वंदना मैडम का छोड़ के और सुवर्णा मैडम का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन सभी को जिनके भी कैमरे ऑफ है, क्योंकि कैमरे बंद करके मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी और फिर आपके पास पहुंचेगी नहीं, आपका दरवाजा बंद रहेगा तो वो आपकी तरफ नहीं पहुंचेगी, राइट। मेक श्योर करना आपके कैमरे ऑन रहे। अगले 5 मिनट का समय देती हूं मैं, और तब तक क्या करना है ना, तब तक क्या करना है चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब तक हमें हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स को डेवलप करना है, क्योंकि दिन की शुरुआत ही हमें श्री गणेशा बहुत बढ़िया होता है। तो हमारे लिए गाना रेडी है ऑलरेडी, तो कितने सारे लोग उसके ऊपर झूमने के लिए, अपने को जैसे आता है वैसे। गणपति डांस किसको किसको आता है, गणपति डांस, अभी वैसे भी गणपति श्रावण महीना चालू हो गया और गणपति डांस सभी को आता है, और नहीं भी आता है तो अपने अपने शादी में तो नाच ही रहेंगे, नाचे है ना अपने शादी में, आखिरी समय आखिरी वक्त पे नाचना, बाद में दूसरों के उंगलियों पे नाचना है कि नहीं। तो फटाफट से गाना हम लोग प्ले करेंगे और झूमेंगे, देखूंगी मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन एंजॉय कर रहा है ना। चलिए बढ़िया से गाने पे हम लोग झूमने वाले हैं। बाय द वे, लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम
खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार, क्या कहना। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया गाना है ना, अपने फैमिली के लिए ना। आप ही से हमारी दुनिया गुलजार है, और इससे बढ़िया गाना क्या हो सकता है, हो सकता है क्या। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ हमारा एंट्री पास बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। पहले वाले एंट्री पास क्या पता है, स्माइल, खुश रहना जरूरी है, खुशी के साथ हमें ज्वाइन करो। दूसरा एंट्री पास हमारा ये एनर्जी ड्रिंक है ना, क्योंकि ये हमें दिन की शुरुआत के लिए एक पावर हाउस है मेरा, है ना, अपने सबका। तो सभी को क्या करना है, एक सीपी लेनी है। और मैं देखना चाहूंगी हमारे कम्युनिटी में कोई न्यू स्टूडेंट आया है आज, फैमिली मेंबर कोई न्यू आया है देखने के लिए हमारे साथ कि हमारे फैमिली में होता क्या है सुबह सुबह 1 घंटा। तो अगर है तो फटाफट से आपको स्पॉटलाइट करना, या देखिए आपके हार्ट शेप, मोबाइल से अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो हार्ट शेप के इधर जाएंगे तो आपको रेज हैंड करके ऑप्शन मिलेगा। और अगर नहीं है, लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट रेज हैंड करके ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको ऐसे स्क्रीन के सामने वेव करना है। यस, नमस्ते ज्योति मैडम, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बढ़िया मैम। सबसे पहले आपको हमारे सुबह की पाठशाला में स्वागत है। आप ही का 3 दिन के लिए आप हमारे मेहमान हैं, और आपको क्या करना है, हमारे फैमिली में होता क्या है आज ये आपको देखना है, पूरी तरीके से देखना है। कैमरा ऑन करके देखेंगे तो जल्दी समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके कोच के पास से आपको जो एंट्री कोड होता है वो लेना है, जैसे मेरे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। तो हाँ, आपका आज ट्रायल 1 है मैम, सॉरी। आज आपका ट्रायल डे 1 है, यस। पहली हाँ। बार आप आए। यस। तो कहाँ से बोल रहे हैं मैम, कहाँ से जुड़े आप। मुंबई से। मुंबई से, वेरी आमची मुंबई। ओके। हम्म। तो क्या दिक्कत है मैम, क्या सोल्यूशन चाहते हैं आप हमारी कम्युनिटी के साथ से। हाँ, ओवरवेट हूँ, उसके लिए ज्वाइन हो गई हूँ। वेरी गुड मैम, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। बाय द वे, आपने आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनका डॉक्टर। रिजल्ट तो आपने देखा ही रहेगा, है कि नहीं। बढ़िया। यस। और इसके अलावा, वजन के अलावा कुछ और चैलेंजेस मैम। थायराइड है और अभी नी इश्यूज थोड़ा स्टार्ट हो गया है। ओके, जस्ट कितने समय रिसेंटली। से मैम ये वेट गेन हुआ है आपका। ओवर 10 years। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा ऐसे थोड़ा बहुत हो रहा है। बहुत में बढ़ रहा है। यस। तो चैलेंजेस क्या आते हैं मैम, जब भी वजन बढ़ता है आपको तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक स्लोनेस है, इन जनरल लिथार्जी है। हाँ, हाँ। राइट, एनर्जी लेवल कम रहता है फिर। हम्म। और बहुत सारी दिक्कतें रहती है माइनर, हम लेकिन इग्नोर करते वो सारी चीजों पे, है कि नहीं। बट वो यस। चैलेंजेस के साथ हमने, आपने 10 साल गुजारे, लेकिन अगर आप 90 दिन दे रहे हैं हमें, आपकी आपके जिंदगी के 90 दिन, तो हम यहाँ पे अश्योरिटी तो नहीं देते, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली आपके लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी के रिजल्ट आए। सो वेलकम ज्योति मैम, आपको थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है। वेरी गुड, चलिए। और कौन है हमारे साथ आज फैमिली में आया है जो पहली बार देखने के लिए। चल, ट्राई 1 ट्राई 2 अगर रहेंगे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ ट्रायल 1 के लिए। ओके, अभी फिलहाल के लिए तो कोई नहीं, अगर रहेंगे तो यस। प्रकाश सर, नमस्ते प्रकाश सर, अनम्यूट करिए, आपके पास एक पॉपअप आया है। आप सबसे पहले तो एक जगह पे बैठ जाइए शांति से सर, क्योंकि नेटवर्क चला जाएगा तो शायद आपकी बात मेरे तरफ पहुंचेगी नहीं। नमस्ते सर।
गुड मॉर्निंग सर, प्रकाश सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग कैसे हो मैडम। सर? गुड। बढ़िया। हाँ हाँ मैडम। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं अभी थाना में हूँ। थाना से बात कर रहे हैं, ओके। क्या चैलेंज सर, चैलेंज के साथ आप जुड़े हैं हमारे पास? उसमें से मैडम, मेरा वेट है, वेट थोड़ा कम करना है। कम करना है, ये हम्म। यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है सर, वजन बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से ना आजकल कपड़े के दुकान के बाहर के स्टैचूज भी मोटे लग रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि हाँ ये लाइफस्टाइल कुछ गलत होगी, लेकिन ये किसी ने सिखाया नहीं। और हमारी हाँ। कम्युनिटी ना सर बहुत बढ़िया तरीके से सिखाती है। ओके। तो हम्म। आप कहाँ चले गए? ओके। चलिए, तो वेरी वेरी गुड सर। आप ना क्या करना है, 3 दिन, आपका पहला दिन है सर। फर्स्ट डे फर्स्ट डे, बराबर। तो आपको भी वही मैसेज है। आपको आपके कोच हाँ। के पास से, टीचर कोच के पास से आपको एक एंट्री कोड लेना है। वरना क्या हम्म। होगा, आपको एंट्री नहीं मिल सकती, शायद आपको सेशन देखने नहीं मिल सकता, है ना? तो वो सारी हम्म। चीजें आपको आपके कोच के पास से लेनी है। राइट। ओके, अमेजिंग। यहाँ पे भारती करके है। थैंक यू सो मच, वेलकम सर, प्रकाश सर। और हाँ, कैमरा ऑन रखना है सर, कैमरा ऑन रखना है। right। यस, भारती मैम से मैं बात करना चाहूंगी। भारती स्पॉटलाइट करेंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। भारती, नमस्ते भारती मैम। आप बाहर वॉक के लिए गए? नहीं मैम, घर में हूँ। घर में है, ओके। कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? मैं भंडारा। भंडारा से, ओके। क्या दिक्कत है मैम आपको? मैम वजन तेजी से है ना बढ़ रहा है। तो ये दिक्कत आपको कब रियलाइज हुई कि वजन अचानक से बढ़ रहा है? कब अभी फील दो हुआ, और क्या रीजन क्या है उसके पीछे का, आपको पता है रीजन? रीजन तो मालूम नहीं मैम, क्योंकि कैसा डेली काम रहता है मेरा। प्लम्बर हूँ मैं। हाँ हाँ। साइड जाना पड़ता है इधर उधर। बराबर। तो फिर कैसा डेली खाना है रूटीन से नहीं होता। बराबर, बाहर का खाना होता रहेगा, कभी जल्दी होता रहेगा, कभी लेट होता रहेगा, काम के वजह से थोड़ा सा। काम की वजह से फिर डिप्रेशन में रहता है, नींद नहीं होती पूरी। बराबर, नींद नहीं होती, ये रीजन है। ये मतलब ये रीजन आपको पता है, लेकिन अभी हाँ। जब भी सवाल पूछा तो आपने उसके ऊपर सोचा, सही? नहीं, वो तो मैं बताने वाली थी, जैसे डाइजेशन नहीं होता तो फिर नींद नहीं आती। वो बात है। बराबर, तो आपको आपके कोच ने जो उनका रिजल्ट आया रहेगा तो आप इंस्पायर हो गए रहेंगे, राइट? देखने के लिए आए हैं आप। हाँ बरा, तो आपको हाँ देखिए बढ़िया से आपको एक कोड मिल चुका है, स्टूडेंट हाँ कोड। अभी उसको क्या करना है, 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। अभी आज का आपका T1 है, तो कल आपका T2 रहेगा, और परसों में थर्ड सेशन में T3 होएगा। राइट। हाँ। 3 सेशन के बाद आपको आपके टीचर कोच के साथ आपकी मीटिंग करके आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि अपने नहीं सेहत के मैम, लिए मेरे डिसीजन लेना है। इसके पहले दो हो गए देख के। ओके, बढ़िया। तो मतलब आपका T3 है आज का। तो आज क्या करना है, ये सेशन होने के बाद आपको कोच के साथ बात करना है, राइट? ठीक। और 2 सेशन तो आपको बढ़िया लगे ही रहेंगे। हाँ मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए, बढ़िया है भारती मैम। आपके अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम वेट कर रहे हैं। आपके लिए हम ठीक काम है। करेंगे, आप खुद के लिए काम करिए। और आपका स्वागत है हमारे सेशन में। राइट। हाँ मैम। चलिए, हाँ थैंक मैम। यू सो मच। ओके, बहुत सारे लोग हैं अभी भी लाइन में, तो क्या करेंगे अभी, सभी का वेलकम है हमारी कम्युनिटी में, है ना? हमें आगे भी बढ़ना है, टाइम की कमी की वजह से सब लोगों से हम बात नहीं कर सकते। जैसे भारती मैम से बात किया ही हमने। तो सभी का स्वागत है हमारे आज के ट्रायल सेशन में, देखने के लिए आए हैं जो कि क्या होता है हमारे सेशन में, तो उनका स्वागत है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, कितने सारे लोग मेरे बारे में जानने के लिए उत्साहित है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बढ़िया है। तो आपके जैसे फैमिली में मैं 10 साल पहले आई थी, है ना? 10 साल हुए मुझे ये फैमिली से बने हुए। और 10 साल पहले बिल्कुल भी खुशी क्या होती है, खुद के लिए जीना क्या होता है, मतलब हेल्थ क्या होती है, सेहत क्या होती है, सेहत के साथ कैसे अपने आप को खुश रखना है, ये सारी चीजें पता नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि कभी सिखाया नहीं। स्कूल में पढ़ाई करने के लिए सिखाया, माँ बाप ने जिंदगी जीने के लिए सिखाया, लेकिन खुद के लिए कैसे खुश रहना है ये कभी सिखाया नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी वही लाइफ को जिया था। ये मानते हैं सभी लोग, हम वही सीख के आते हैं जो हमें सिखाया जाता है। उनको उनके पेरेंट ने सिखाया रहेगा, हमें ये समाज जो सिखा था वही कल्चर आगे चला गया। बचपन से ही मुझे कुछ छोटी छोटी चैलेंजेस हो रही थी, बट मैंने उसको निग्लेक्ट किया, जैसे हाइपर एसिडिटी, डाइजेशन का प्रॉब्लम, जैसे अभी अभी भारती मैम ने बोला। और फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा थे घर में,
तो बोलते ना, अगर सुबह के वक्त में जल्दी उठ गए तो सुबह की सारी क्रिया करने के लिए वक्त मिलता था, वरना उसको ढकेल देते थे हम लोग कि अभी नहीं, बाद में करती हूँ। और जिसके वजह से नाश्ता समय पे नहीं होता था, खान पीन समय पे ना होने की वजह से बहुत सारे एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और खाने के तरीके बहुत गलत है ना। सब्जियां, फल, ये चीजें तो मेरे लिए जैसे बनी ही नहीं थी ऐसे लगता था मुझे। मेरे लिए ये घास फूस कौन खाएगा, मैं जब भी माँ बोलती थी सब खाना चाहिए तो ऐसे लगता था यार वापस से शुरू मत करो, ये कौन खाएगा, ये मेरे लिए नहीं बना है। तो मेरे लिए क्या बना है, सिर्फ चावल, रोटी खाओ, चटनी के साथ खाओ, या अचार के साथ खाओ, बस हो गया, है ना। कोई भी नहीं पता था कि ये सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए हमें एक सात्विक आहार लेना जरूरी होता है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेना जरूरी होता है। और जिसके तय जाते जाते धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ते गए। जैसे टीनेजर लाइफ से गुजर गई आगे, मुझे वुमेन्स चैलेंज भी चालू हो गए। बट मुझे लगा कि ये सबके साथ हो रहा है, हम 5 बहनें थे और 5 बहनों में से मुझे ही ज्यादा हो रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरी खान पीन, मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग था, मेरी सोच कुछ अलग वजह से मैं किसी की इतनी बात मानती नहीं थी, कोई बोलेगा उसका उल्टा करती थी, जिसकी वजह से घर में झगड़े भी होते थे, है ना। बातचीत नहीं ठीक तरह से होने की वजह से हम सोल्यूशन नहीं मिलता हमें, वो मानते ही इस चीज को। और वही चीज मेरे साथ हो रही थी, कोई सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे थे तो मैं उतना माइंडसेट नहीं रखती थी कि मुझे उनका सुनना है, और ये चैलेंजेस के साथ मैं गुजरना चालू कर दिया। बट बाद में ये सोल्यूशन मिला कि मेडिसिन, है ना, एसिडिटी हो रही है तो जिंटेक खाओ, रेंटेक खाओ, ओमिक्लाओ खाओ, और सोल्यूशन मिलता गया। तो मैंने अपना बोलते ना मैच्योरिटी इतना लेवल पे बढ़ा कि मेडिसिन की दवाइयों के नाम लिखना चालू कर दिया, कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, पैसे बचाना है तो वही मेडिकल स्टोर में जाओ और दवाई लेके खाओ। कभी कभी तो फैमिली में बताती भी नहीं थी, अपने ही घर पे जो डब्बा बनता था मेडिसिन का उसी को खाना चालू कर दिया था। और मैं आदी हो गई थी मेडिसिन की। जैसे आगे बढ़ी, बाय बैकग्राउंड में एक आईटी पर्सन थी, मोर देन 14 ईयर्स में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया था, अच्छे खासे हुद्दे पे थी, अच्छे डेजिग्नेशन पे थी। बट काम का प्रेशर होने के बावजूद, होने की वजह से और करियर में आगे बढ़ने की वजह से, तभी भी मैंने अपने सेहत के ऊपर इग्नोरेंस किया। कभी ध्यान नहीं दिया कि नहीं, काम करना है, पढ़ना है, बड़ा होना है, पैसे कमाना है, यही मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। नींद अच्छे से लेना बंद कर दिया था। काम के प्रेशर के वजह से जब भी मुझे कुछ हेडेक्स वगैरह, माइग्रेन की चैलेंज होते थे, मैं अगेन मेडिसिन खाती थी। और जिसके वजह से बाद में मुझे स्किन के प्रॉब्लम्स होना चालू हो गए, मेरे बॉडी में इतना हीट जनरेट हुआ कि मेरी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, पूरी पिगमेंटेड हो गई थी, पिंपल से भर गई थी। और इसके ऊपर भी वापस से मैं मेडिसिन खा रही थी, है ना। तो मेडिसिन की दुनिया में मैं पूरी तरीके से अटक गई थी और चैलेंजेस नहीं समझ में आ रहे थे कि क्या करना है। और जब भी आफ्टर मैरिज, मुझे पहले बेबी के बाद बहुत सारे प्रेगनेंसी के दरमियान चैलेंजेस हो गए, जैसे कि मुझे पाइल्स की दिक्कतें होने लगी, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होने लगे, पिंपल्स पहले चेहरे पे आते थे फिर पूरे बॉडी पे आना चालू हो गए। कार्डियल सिंड्रोम नाम का मुझे प्रेगनेंसी में डिजीज हो गया, जहाँ पे पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन मेरे शरीर में ठीक तरह से नहीं हो रहा था। और जिसकी वजह से मुझे हाथ में मूंगे आना, पैर पे मूंगे आना, मतलब सेंसेस चले गए थे मेरे अपर बॉडी के। और उसके भी मेडिसिन चल रहे थे। बट तभी मैंने डिसीजन लिया, आगे सेकेंड चाइल्ड नहीं रखना है। तो 3 साल तक मैंने कोई भी चाइल्ड नहीं रखा था, हमने कंसीव करने का डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि मुझे वो दौरान बहुत सारे फिजिकल कंडीशन आए थे। बट जब सेकंड ऑप्शन मैंने रखा कि बेबी के लिए, तो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरा वजन 75-80 तक गया था। और जिसकी वजह से मैं भी बहुत सारी कोशिश कर रही थी कि वजन कैसा कम करे, है ना। इसलिए मैंने बोला ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो चुका था और सोल्यूशन इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत सारे घर वाले नुस्खे किए थे, जैसे कि मेथी दाना भिगाना, है ना, जीरा पानी पीना, जूस पे रहना, उपवास करना, 2-2 दिन खाना नहीं खाना, जिम करना, ये सारी चीजें की थी। बट रिजल्ट नहीं आया। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, बहुत अमेजिंग तरीके से हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से क्या खान पीन रखना है और ये समझाया। अमेजिंग, मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे रिजल्ट के ऊपर काम किया। मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। पहली बार मैंने अपने बॉडी से 15 kg का फैट लॉस किया था, 1 सेकेंड जस्ट। और अमेजिंग 3 महीने के अंदर ही अमेजिंग रिजल्ट आया, और समझा ये चीज को कि कैसे हेल्थ को मेंटेन करना है।
तो इमिजिएटली मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई 3 महीने के बाद, और न्यूट्रिशन का नॉलेज आने की वजह से डिलीवरी के बाद मैंने अमेजिंग अमेजिंग मैंने 20 kg का फैट लॉस किया। और ये जो पहला फोटो आप देख रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट बेबी है, जिसके दौरान डिलीवरी के बाद मेरा डे बाय डे वजन बढ़ता जा रहा था। मतलब ये 5 साल की होने तक मैं 75-80 के वेट तक पहुंच चुकी थी, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा था। हमेशा घर में कुछ ना कुछ नोकझोंक होती थी, किसी को समझने की कोशिश नहीं करती थी, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बट जैसे ही फैमिली में आए, आप देख सकते हैं ये सेकंड बेबी जो रेड वाली साड़ी वाला है, ये सेकंड बेबी के डिलीवरी के बाद 2 महीने के बाद मेरा वेट गेन हुआ। बट ऑब्वियस सभी का वजन बढ़ता है डिलीवरी के बाद, जो भी लेडीज कंसीव करता है। बट अमेजिंग मैंने उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये 7 to 8 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंड टाइम पे मैंने अमेजिंग एक एनर्जी लेवल 40, ये यहाँ पे जो मेरा एज है, ये मेरा 31-32 का एज है। 31 के एज का मेरा रिजल्ट अभी नाउ करंटली आई एम रनिंग 45 ईयर्स। और बहुत बढ़िया लगता है कि इवन ये एज में भी हमें अपने सेहत के लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है, और बढ़िया लगता है। और इसी को मैंने एक कोच के तौर पे मैंने ये प्रोफेशन को अपनाया, और बहुत सारे फैमिलीज की मदद कर रही हूँ, 200 से ज्यादा फैमिलीज की मदद कर रही हूँ, उनको एक बढ़िया जिंदगी देने के लिए। तो हमारा लाइफ का मोटो क्या होना चाहिए, क्या लगता है? हमारे लाइफ का मोटो होना चाहिए हम मेडिसिन फ्री लाइफ जीना जरूरी है ना। और इसे समझने के लिए आज हमारे सेहत के पाठशाला में बहुत सारे लोगों के, स्टूडेंट्स के अनुभव हम सुनने वाले हैं। बट उसके पहले हम हमारी कम्युनिटी में देखना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है ना। तो वो स्टूडेंट्स का आज हम लोग वेलकम करने वाले हैं, और सभी को हार्ट शेयर करना है, क्योंकि उन्होंने 3 दिन के ट्रायल के बाद उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। यस, तो हार्ट शेयर करना है सभी को। अमेजिंग अमेजिंग, सभी का स्वागत है जिन्होंने भी डिसीजन लिया है, उनका स्वागत है हमारे कम्युनिटी में। मैं अपेक्षा करती हूँ कि डेफिनेटली उनके साथ बहुत बढ़िया होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स ने 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया है, उन्होंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है। अभी अभी रत्ना मैम को स्पॉटलाइट किया है। नमस्ते रत्ना मैम। नमस्ते। आपके पास एक पॉपअप आया है, पहला बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अनीता मैम नमस्ते। रत्ना मैम, आपके पास एक पॉपअप आया, यस, आपको वहां पे क्लिक करना है। नहीं आ रहा है? ओके, आया। वेरी गुड। नमस्ते रत्ना मैम। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बने हैं मैम? आपके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से मैम। ओके, क्या रीजन की वजह से आपने डिसीजन लिया मैम? क्या अच्छा लगा हमारी कम्युनिटी का? मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, और मुझे थायराइड भी है। जी, तो आपको इसलिए बहुत मैं अच्छा लगा। कम्युनिटी के सेशंस आपने अटेंड किए मैम? अभी 2 दिन हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास फ्यूल आएगा, राइट? हम्म, फ्यूल आया हाँ आपके हाँ, पास? अभी तो नहीं आया है। हाँ, आएगा अभी। तो आपको क्या करना है, कोच के साथ बात करके अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। ओके, हाँ ठीक है मैम। वेरी गुड। तो स्वागत है रत्ना मैम आपका, बढ़िया है। थैंक यू सो धन्यवाद मच। मैम। जी जी, ओके। तो अभी मैं अनीता मैम से बात करना चाहूंगी। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। आपके पास पॉपअप आया, उसको अनम्यूट करिए। आया? अनम्यूट, पहला बटन। अरे हाँ। बढ़िया बढ़िया, हो गया हो गया। चलिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग अनीता मैम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड कैसे मॉर्निंग। हो? बढ़िया हो? बढ़िया बढ़िया। कितना दिन हुआ मैम आप कम्युनिटी में आए हैं? आज का थर्ड दिन। थर्ड दिन है तीसरा आपका? दिन, तीसरा, हाँ। तीसरा दिन है। कैसे लगा मैम आपको?
आपने अच्छा डिसीजन लग लिया? रहा है। यस, अच्छा लग रहा है। क्या खास बात है? फ्यूल चालू किया मैम आपने? हाँ, किया किया। किया। वेरी गुड वेरी गुड, Yes, बढ़िया टेस्ट है। या। वेरी गुड। तो क्या दिक्कत है? वजन बढ़ा हुआ है आपका? हाँ, और मेरा जॉइंट भी पेन कर रहा है और मेरे को वात का प्रॉब्लम है। अच्छा, बात का भी प्रॉब्लम है। ओके, बढ़िया, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। आपको क्या करना है, आपको समय देना है अपने लिए सुबह 1 घंटा। क्योंकि क्या है, ये 1 घंटे में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। सिर्फ फ्यूल 20% काम करता है, लेकिन कम्युनिटी आपकी बची हुई 80% काम करती है ना। 60% तो कम्युनिटी आपको सोल्यूशन देगी, और बचा हुआ जो 10% है आपके साथ, 20% वो आपके बदलाव, आपका डेडिकेशन है, आपको लेके जाने वाला है। राइट? तो आपके क्या करना है, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं सुबह आपको ज्वाइन करने के लिए, बट आपको खुद के बारे में पहले सोचना है। ओके? तो स्वागत है मैम आपका, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। यस, तो और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स थे। वीवो करके है, नमस्ते, कौन है वहां पे? देखिए, अगर आप मोबाइल डिवाइस के नंबर से अगर ज्वाइन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना स्क्रीन के सामने कौन आया है, क्या रीजन है। आपके पास एक पॉपअप आया है सर, Vivo V2214। यस। चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, और सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम ना कुछ स्पेशल ऐसा सुनने वाले हैं, कुछ ऐसा अलग सा, लेकिन हमारी जिंदगी में ये रूटीन वाला चीज होता है। तो हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी बना सकते हैं ना। क्या क्या दिक्कतें आती है, अभी मैं अपनी ही बात करूं। जब बचपन से ही देखा है कि हमेशा एक तरफ से ही निर्णय लिया जाता था। मेरे पिताजी जो थे ना, वो पुलिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और उनका जो रहन सहन होता ना, वो हमेशा क्या करते थे, वो खुद ही निर्णय लेते थे और खुद ही अनाउंस करते थे। इससे क्या होता था, हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता था दूसरी सोच रखने के लिए, है ना। जो बोला है वो करो, वो जो बोला है, तो अपनी ऐसी कोई सोच नहीं होती थी। लेकिन जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा थोड़ा वीक होने चालू हो जाता है। हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। हम थोड़ा सा अपने तरफ हम लो कॉन्फिडेंट फील करना चालू कर देते हैं। तो ये है ना, प्रॉब्लम सभी के घर में होता है। मानते हैं ये सारी चीजें? मानते हैं ये सारी चीजें कि हमारे जो रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कि झगड़े क्यों होते हैं। आज फैमिली में बहुत सारे लोगों के घर में झगड़े होते हैं, बराबर। किसी के घर में, आज छोटा बच्चा भी जैसे ही बड़ा होना चालू हो जाता है, उसको समझ में आता है कि वो जो चीज हो रही है वो उसके काम की नहीं है। उसमें थोड़ा सा वो फाइटिंग नेचर चालू हो जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन के ऊपर जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना। हम हमेशा कोई भी एक्शन के ऊपर है ना रिएक्शन देते। कोई बॉल फेंकेंगे तो उसी बाउंस से हम क्या आता है, वो बॉल वापस आता है। लेकिन अगर हम उधर ही खड़े रहेंगे, वो बॉल के टूवर्ड्स ही खड़े रहेंगे, तो बॉल आपको आके हिट करेगा, आके आपको हिट करेगा। तो आपको रिस्पॉन्ड करना, अगर बॉल ने अपना नेचर तो दिखा दिया है, तो आपको क्या करना है, साइड में हो जाना है। तो क्या होगा, वो बॉल पीछे चला जाएगा, जहां उसको जाना उसका स्पीड जितना कम होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमें भी। लेकिन हम वही सोचते नहीं, हमारे रिलेशनशिप क्या करते हैं, हम हमेशा एक्शन को रिएक्शन में बदल देते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो उसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट आज हम समझने वाले हैं कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में झगड़े क्यों होते हैं। कोई बताएगा रिलेशनशिप में झगड़े क्यों होते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, अगर आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं एक वर्ड में, है ना। अगर आपके पास इर्द गिर्द आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बात भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हमारे साथ होने वाला कम्युनिकेशन गैप। जैसे मैंने बताया कि हमारे पिताजी जो होते थे ना, वही डिसीजन लेते थे। हमें कभी कभी उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता कि हमें वो करना है कि नहीं, क्या लगता है आपको, तो कम्युनिकेशन गैप आता है। डेली हमें क्या करना है, हम दोनों को एक दूसरे के इमोशंस को, प्रॉब्लम्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते। ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है, और जिसके वजह से, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं आपको, कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, सीमा और रोहित नाम के पर्सन है, और सीमा को ना रोहित के देर से आया वो ऑफिस से, और उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था सीमा को। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, है ना। गुस्सा, भी काम से कोई आया है,
रीजन कुछ भी होता है ना, शायद रोहित को लेट हुआ रहेगा किसी रीजन की वजह से, लेकिन ना रोहित ने बताया ना सीमा ने उनको पूछा कि अरे भाई क्या क्यों देर हुआ। पूछते हैं ना हम लोग, आए आने के बाद रिएक्ट कर जाते हैं और वो गुस्सा अंदर ही अंदर रखना हम लोग चालू कर देते हैं। एक दिन देर हो गया, दूसरे दिन देर हो गया, है ना, जिसके वजह से गैप आ गया कम्युनिकेशन। अगर वहीं पे सीमा ने रोहित से या रोहित ने सीमा से बात की होती 10 मिनट बैठ के, अरे सीमा नहीं, मुझे ऐसे ऐसे ट्रेन की वजह से लेट हुआ या यस, आपको माइक को म्यूट करना है, किसका माइक चालू है? ओके, थैंक यू सो मच। तो आपको क्या करना है, वो बात करना है डेली 10 से 15 मिनट ओपन हार्टेड, आपको आपके पार्टनर के साथ। जरूरी नहीं है पार्टनर ही है, मदर डॉटर का रिलेशनशिप आता है, फादर सन का रिलेशनशिप आता है, हमारे लाइफ में से कम्युनिकेशन ये जैसे गायब ही हो गया है। मानते हैं ये चीज को? मानते हैं ये चीज को? और जिसके वजह से हमारा ये बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सुनना ज्यादा है, सुनना ज्यादा है और बोलना कम है, क्योंकि सामने वाले का चैलेंज कुछ भी हो सकता है। अगर आपको किसी रीजन की वजह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो डेफिनेटली आप बात करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है ना, वो क्या होता है, ईगो और अहंकार। मैं क्यों बोलूं, मुझे ही क्यों ये किया जाता है, मुझसे क्यों अपेक्षा की जाती है ना। हर कोई अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। सबको लगता है कि मैं सही हूं, लगता है, लेकिन हर नानी को दो साइड होते हैं, ये हम लोग कभी सोचते नहीं। पहले हम हमारे साइड में जाके बात करते, मुझे क्या लगा, मुझे क्या फील हुआ, मेरी क्या जरूरत है, इसमें मैं आ जाता है। मैं जहाँ पे मैं मुझे ये शब्द आ जाते हैं, वहां पे ईगो अहंकार आ जाता है। पहली बार अपने लिए सोचते हैं, है ना, पहले अपनी बारे में सोचते हैं। तो ये इशू क्या क्यों आता है, क्योंकि हर कोई अपने और अपने आप को सही करने में लगा हुआ रहता है, और इसके वजह से हम वो सारे नाकाम कोशिशें करती है, जिसके वजह से आप शायद अगेन आपके रिलेशनशिप को दाव पे लगा देते हैं। हो सकता है हमें कभी कभी लगता है कि वो सामने वाला सही है, अगर उसमें से 5-10% भी अगर वो सही है, उसके नजरिए से अगर हम सोचेंगे, उसके जगह पे जाके अगर सोचेंगे, अगर हमें फील होता है कि नहीं, 5 से 10% भी टका अगर हमें लगता है कि वो सही हो सकता है, तो वो चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। हम चीज को समझते नहीं, क्योंकि हमारा ईगो, अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, ओके, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ठीक है ना, पर मुझे मैं क्या बोल रही हूँ वो सही है। तो अपने आप को साबित करने में लोग लग जाते हैं, और जिसके वजह से अगेन रिलेशनशिप खराब होनी चालू हो जाती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है, दो शब्द आते हैं हमारे पास जिसके वजह से ये ईगो और अहंकार हम निकाल सकते हैं। कौन से वो दो शब्द है, मुझे बता सकते हैं? अमेजिंग, अमेजिंग, सॉरी, और दूसरा, दूसरा ये बहुत सारे मूवीज में भी देखते हैं हम लोग, थैंक यू, है ना। सॉरी और थैंक यू, ये बोलते हैं ना, ये गोल्डन वर्ड्स बोला जाता है इसको। ये दो शब्द आने के बाद बुरी से बुरी चीज भी सही हो जाती है, लेकिन ये बोलने के लिए लोगों को बहुत सारा वक्त लगता है वक्त, है ना, आसानी से नहीं आता। सॉरी, और ये अगर आ गया तो प्यार दुलार बहुत बढ़ सकता है, हर एक रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, हर एक रिलेशनशिप। लेकिन ये सीखने के लिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी खर्च हुई है, ये दो शब्द सुनने के लिए या बोलने के लिए, सीखने के लिए हमें। इसलिए हमारी सुबह की सेहत की पाठशाला में प्राइम कॉल पे हम ग्रैटिट्यूड वाला म्यूजिक मतलब ऑडियो लगाते हैं, क्योंकि हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड फील कराना है। और क्या होता है, अगेन जो दोगे वही, जो बोओगे वही पाओगे, जो बोओगे वही पाओगे, राइट। अगर आप किसी के प्रति अच्छे से भावना रख रहे, अच्छी सोच रख रहे, तो डेफिनेटली आपके प्रति भी वो होने वाला है, हो ही सकता है डेफिनेटली, थोड़ा सा लेट ही सही पर होने वाला है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये सारे पॉइंट लिख के रखने, क्योंकि क्या होता है ना, कि शायद हम जब भी सोचते हैं ना कि क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, बहुत सारे फैमिलीज में रिलेशनशिप में अच्छी रिलेशनशिप ना होने के कारण बहुत सारे फैमिलीज टूट चुके हैं, वो अलग अलग रह रहे,
वो समझ नहीं पा रहे, और उसकी इम्पैक्ट पता है किनके ऊपर होता है? बच्चों के ऊपर हो रहा है। अगर मान के चलिए, अगर कोई पति पत्नी अगर बार बार झगड़े कर रहे हैं, बार बार उनके मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं, या बार बार उनमें नहीं बन रही है, तो वो एक बच्चों के सामने क्या, उनके सामने उद्देश्य रह सकता है, वो क्या सोच लेके आगे बढ़ेंगे, है ना? तो ये बार बार हो रहा है क्योंकि हम पहले हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, है ना, रहते थे ना, सब लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। होता क्या था, कुछ भी बात करने से पहले सोचा जाता था, और ये चार लोग सुनने वाले, है ना? लेकिन आज की तारीख में सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है। न्यूक्लियर फैमिलीज अलग अलग रह रहे हैं कि सम ऑफ रीजन, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई रीजन के, आजकल तो माँ बाप के साथ बच्चे भी नहीं रह रहे, उनको किसी को तो हॉस्टल में भेज रहे हैं, तो उनको फैमिली अटैचमेंट समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले हमारे जमाने में, हम जब भी बचपन में, स्कूल को छुट्टी लगने के बाद हमें गांव में भेजा जाता था, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में ब्रॉन एंड बॉटअप थे, तो वो कल्चर हमें समझ में नहीं आता था। तो वो कल्चर सीखने के लिए हमें जिस दिन स्कूल को छुट्टी लग गई, वेकेशन समर वेकेशन, हमें गांव में भेजा जाता था, क्योंकि गांव में वो जॉइंट फैमिली, वो माहौल, एक दूसरे की केयर करना, वो सारी बातें होती थी। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि गैप आया है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रस्ट इश्यूज आता है लोगों में। हम लोगों के ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। अभी मेरी मेरी बात एक बताती हूँ कि जब हम चॉल सिस्टम में, मतलब मेरे 9th स्टैंडर्ड तक मैं चॉल सिस्टम में पली बड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस बैकग्राउंड में थे, तो हम पुलिस के वो रेसिडेंस में रहते थे। तो वहां पे एक फ्लोर पे 40 रूम होती थी, ऐसा पूरा लेन होता था। और जैसे कभी कहीं जाना होता था तो चाबी घर को लॉक करके, कभी कभी कड़ी लगा के, नेबर में बता के हम लोग चले जाते थे कि मैं बच्ची को लेने जा रहा हूँ या सब्जी लेने जाना, तो मेरी लड़की आएगी तो उसको देख लेना, है ना? वो ट्रस्ट वर्दी था, ट्रस्ट करते थे। लेकिन क्या आज के तारीख में ट्रस्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे के ऊपर? ट्रस्ट इशू, है ना? तीसरा हमारा है कि हम हमारे ही घर में लोगों के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनके पीछे हम बात कर रहे, उनके लिए उनके पीछे बात कर रहे। उतना गट्स नहीं है हमारे पास कि उनसे बैठ के, हमारे में वो एक मराठी में बोला जाता है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। लेकिन उतना भी आज हमारे निगेटिव पॉइंट को देखने की भी ताकत हमें उतनी बची नहीं है ना? ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर, खुद के ऊपर, लोगों के ऊपर ट्रस्ट बन, तो बार बार हम शक करते हैं, पुरानी बातों को लेके उसको निकालते, अरे तूने लास्ट टाइम पैसे, हो सकता है इंसान है, गलती हो सकती है, इंसान है तो गलती हो सकती है। लेकिन इंसान को गलती को माफ करना या उसको सेकंड चांस देना, ये ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो हम हमेशा कहना, एक बार तूने ऐसा किया, दूसरी बार मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, है ना? तो ट्रस्ट जैसे कि निकल चुका है। हमें ऑनेस्ट और ओपन रहना है। अगर हमारे से गलती हो रही है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस। हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम किसी का विश्वास खो देना, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। हमारे प्रति किसी का विश्वास निकल जाना, या हम किसी के ऊपर से विश्वास रखना छोड़ देते हैं, इससे बड़ा, हमारा बोलते ना, प्रॉपर्टी एक बार बन जाएगी, बट किसी का विश्वास अगर हम खो रहे तो उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है, राइट? चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, एक्सपेक्टेशन का मिसमैच। हमें एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोगों से जब भी बात करते हैं तो पहले तो क्या करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं। मैं जैसे शुरुआत में बोला कि हमेशा मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ये आज के कल्चर में हो गया, बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, आप सच बताएं 20 साल पहले वाली पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में कितना फर्क है कि नहीं फर्क? जो चीज हम 6वीं में सीखते थे, वो चीज को आज बच्चे दूसरी में सीख रहे। एज अ पेरेंट अगर आप देख रहे हैं, उनके बुक्स देख रहे हैं, और फिर बच्चों के ऊपर वो एक अलग का प्रेशर हम लोग डाल रहे हैं। पहले हमारे जमाने में हमारे हॉबीज को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, क्योंकि उतना कमर्शलाइजेशन नहीं था, बहुत सीधी सादी जिंदगी हम जीते थे। लेकिन अभी के जिंदगी में पढ़ाई के साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को उतना ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो अगर बच्चा पढ़ाई में ठीक ठाक नहीं है तो उनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तूने सीए बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, ये लेबल लगा के उसको छोड़ देते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन। वहीं पे
हम गृहिणी एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी भले हम मतलब शादी के पहले माँ बाप के घर में बहुत सस्ती वाली लाइफ जिएंगे, एडजस्टमेंट वाली लाइफ जिएंगे, लेकिन पति कैसा होना चाहिए? बंगला वाला, गाड़ी वाला एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगेन वहां पे वो एक्सपेक्टेशन से वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करने वाली हूँ ये सोच कि मैंने जिंदगी में अपने फैमिली के लिए क्या करने वाली हूँ। तो वो अगर सोच जैसे हम रखना चालू कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन चेंज खुद से करते हैं, तो वहीं पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर आप दूसरों से करेंगे तो सिचुएशन बिगड़, क्योंकि फिर क्या होता है, वो इंसान की तरफ से अगर वो पॉजिटिव नहीं मिलता है हमें चीज, तो हमारा बोलते ना कि वो उसमें से हम बोलते कि अरे काय तुझ्याच्याने काय होणार नाही, तुम्ही काय बोलता। और ये स्पेशली हस्बैंड वाइफ में होता है, ये कपल्स में होता है। दे एक्सपेक्ट ईच अदर कि अरे काय तू चांगलं जेवण बनव, माझे मित्र पण खातात ना। हम एक्सपेक्ट करते कि उनका खाना किसी रेस्टोरेंट से मैच होना चाहिए, लेकिन वो सुबह उठ के उन्होंने इतने सुबह आपके लिए रसोई पकाई है, कुछ दिक्कतें होती रहेंगी शायद उनको, तो भी उन्होंने आपको टिफिन दिया है, तो उनको थैंक यू बोलना है आपको। वहीं पे वाइफ को अरे बहुत मेहनत करके आया आपने, कोई बात नहीं आज थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं हुआ, आपसे मेरी बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन हम लोग छोड़ देते। तो जब हम लोग एक्सपेक्टेशन का मिसमैच करते हैं, डेफिनेटली आपको वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो आपको बताना है उनको, है ना, दूसरे के नजरिए से सोचना है, आपको बताना है कि मैंने ऐसे सोचा था, पर कोई बात नहीं, मेरी सोच शायद आपसे के ऊपर ज्यादा हावी हो गई, है ना। तो ये नजरिया मेरा बदला जब मैंने ये कम्युनिटी में आई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए क्या करोगे, ये स्टेटमेंट आता था। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए क्या करोगे, ये हमेशा मेरे साथ होता था। बट थैंक यू दिस कम्युनिटी जिसने मेरी सोच को बदला, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शरीर का नहीं होता है, पहले तो अपनी सोच का होता है, मानते हैं ये चीज को। अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। सही कहा विभा मैम, हम मैंने, राइट, आपने एक चांस दिया अपनी जिंदगी के लिए, है ना। तो ये सोच को अपनो आपको आगे बढ़ाना है। दूसरी पांचवा जो पॉइंट है हमारा, टाइम नहीं देना, है ना। टाइम टाइम के वजह से हम बहुत सारे लोगों को हम टाइम ना देना या निग्लेक्ट करना भी पता है हमें, किसी को मैंने वक्त दिया है, वो इंतजार कर रहा है, या सही समय पे मुझे वो चीज को करना है। मानते हैं कि सारी लाइफ हमारी बिजी है, इतनी बिजी लाइफस्टाइल के चक्कर में हम ना एक दूसरे को टाइम देते हैं। वाइफ बोलते हैं कि आप मेरे लिए समय ही नहीं देते, ये कमाने के पीछे हम 12-12 16-16 घंटा जॉब करते हैं। लेकिन हमेशा सोचना है, अगर ये जो जिंदगी जीने के लिए आप कमा रहे, वो फैमिली को देखने के लिए आप वक्त नहीं दे रहे। कितने सारे ऐसे पेरेंट हैं जो बच्चों को लेटे लेटे बड़े होते हुए देख रहे हैं, लेटे लेटे, है ना। जब काम पे जा रहा है वो सोया हुआ है, जब काम से आए वो सोया हुआ है, और दादा दादी देख रहे हैं, या कोई अगर मेड रख रहा है, या कभी कभी तो बच्चे अकेले भी रह रहे, तो समय नहीं दे रहे। कभी कभी वाइफ को समय नहीं दिया जाता, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, बट उसमें भी हम लोग बहुत सारे लोग जो पूरे वर्कहोलिक होते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार बस हो गया, आज तो नहीं, एक दिन आराम करूंगा। तो हमें क्या करना है, वक्त नहीं देते एक दूसरे के लिए, समय देना बहुत जरूरी है। एक वीक में एक बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। सारी चीजें एक तरफ, फैमिली एक तरफ। अगर जो पैसा आपने कमाया है, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हमारे फैमिली तक पहुंच ही नहीं रहे, तो क्या ही मतलब है उसका। पैसे से सारी चीजें नहीं आती, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन खुशियां, अगर आशीर्वाद दुकान में खरीदने मिलता तो लेने के लिए जाते हैं आप। ब्लेसिंग्स दुकान में खरीदने मिलता है क्या? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिलता है, माँ बाप के आशीर्वाद, फैमिली के आशीर्वाद, आपके जैसे कम्युनिटी के आशीर्वाद, जाते हैं दुकान में जाके खरीदने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो समय देने के बाद ही मिलेगा, है ना। तो पांचवा पॉइंट हमारा है कि टाइम देना जरूरी है। छठवां पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हो सकता है पैसा ना होना अनइक्वल है, कंट्रीब्यूशन होता है, इससे स्ट्रेस आता है। हर चीज हमें लगती है कि पैसा होना चाहिए, तो जैसा भी मैंने बताया कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। शायद आप अपने
चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर कोई, मान लीजिए अगर मेरा कोई फैमिली फंक्शन है और मुझे शॉपिंग करना है, मुझे 4,000 का ड्रेस पसंद है लेकिन मेरे बजट में इस बार नहीं बैठ रहा है, तो जरूरी है क्या 4,000 का ड्रेस लेके ही आना है? उसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, ये अपनी सोच के ऊपर है। तो आपको क्या करना, आपका महीने का बजट निकालना बहुत जरूरी है। जो चीजें मस्ट होती है जैसे सब्जी, अपने बच्चों के ट्यूशंस है, स्कूल के फीस है, उनके बहुत सारी चीजें, उनको मस्ट कैटेगरी को लिख के रखना बहुत जरूरी। मैंने देखा मेरे माँ बाप हमेशा एक डायरी बना के रखते थे कि ये गया, ये पैसा इसके लिए लगने वाला है, इसके अलावा कुछ जरूरत है क्या तो करिए। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमें हमेशा ये प्रॉब्लम्स होता है हमारे, जब आप साथ में हस्बैंड वाइफ बैठते हैं या अगर मदर डॉटर बैठ रहे, तो अगर कोई इंडिविजुअल है अभी तक अनमैरिड है, तो फैमिली मेंबर साथ के साथ बैठी, अगर आप कमा रहे, पैसा कमा रहे, तो मनी मैनेजमेंट करना सीखना जरूरी है। बड़ों से, बड़ों बुजुर्ग से सीखना जरूरी होता है। मेरे ससुर जी को आदत थी, हमेशा जेब में डायरी रखते थे। 5 रुपए की कोथिंबीर ली, 2 रुपए का नींबू लिया। मैं बोलती थी ये क्या लिख रहे हो पिताजी, ये क्यों लिखना, ये तो चाहिए ना। नहीं नहीं, तो मेरा ये महीने में एक्स्ट्रा खर्चा क्या हुआ, तो ये होना जरूरी है। तो आपके अगर कपल गोल है तो आपको कपल बैठ के आपको बजट फाइनल करना है कि ये महीने में अगर किसी की शादी है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर ये करेंगे तो शायद हो सकता है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए, इमरजेंसी कभी आ जाती है तो सेविंग आपकी होनी जरूरी होती है। 7वां पॉइंट आता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड, सोशल मीडिया, बाहर के लोग रिश्ते में बहुत सारी दरार डालते हैं। हम घर वालों के ऊपर बिलीव नहीं करते लेकिन बाहर वालों के ऊपर बिलीव कर देते हैं। अरे बघितलं का, तुमच्या सुनबाई अशा बोलत होत्या, अरे तुझी सासूबाई ऐसे हो ना, जैसे होता है कि शादी के बाद कभी कभी लड़की के माँ बाप उनके लाइफ में, जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और उनको सिखाया जाता है। कभी कभी घर वाले सास ससुर लड़के को बताते हैं, बघ तुझ्या बायकोने असं केलं, बघ तुझ्या बायकोने तसं केलं, ये होता है। ये नहीं सोचते कि अभी सास बहू के रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए अभी उनको उनके तरीके से जिंदगी को जीने देने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आता है, कोई नेबर आता है, कोई फ्रेंड आता है और वो बता के जाता है, अरे मेरी बहू तो ऐसी कर रही है, तुम्हारी बहू ऐसी कर रही है, या आपका लड़का ऐसे कर रहा है, वो दोस्तों के साथ जा रहा है, वो दोस्त अच्छे नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है। पहले आपके बच्चे के ऊपर आपको बिलीव करना है, अरे नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रिश्तों में दरार आनी चालू हो जाते, बाहर के लोग जो भी हमारे दिमाग में डालते हैं उसके तरीके से हम सोचते, अपना दिमाग नहीं लगाते। डिसीजन दोनों के ऊपर होता है, और बाय एनी चांस अगर गलती हो जाती है तो बैठ के सोचना है कि गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो हमें आगे क्या करना है। हो सकता है बहुत सारी गलती ऐसे परमानेंट नहीं होती कि उसको सुधारा नहीं जाएगा, होता है कि ऐसी कोई भी ऐसी गलती नहीं, हर ताले की चाबी बनती है। तो लेकिन अगर वो हर बार आप चाबी बदलोगे, ताला बदलोगे तो नहीं चलेगा। तो एक बार गलती की तो ठीक है, पर दूसरी बार उसको सुधारना है, राइट। लैक ऑफ एप्रिसिएशन, आप लोगों को अप्रिशिएट करें। अगर जैसे छोटा बच्चा छोटा काम भी करता है तो अप्रिशिएट करे, क्लैपिंग करिए उसके लिए, अरे वाह बहुत बढ़िया, अच्छा किया, अच्छी कोशिश की, अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, जबकि हमें पता होता है कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। तो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी। खाना सब्जी अच्छी बनी, एक बार बीवी को बोल के देखिए, अगं काय सांगू तुला काय जेवण बनलं। बाय द वे मेरा हस्बैंड हमेशा बोलता है, बनता रहेगा नहीं बनता रहे लेकिन हाँ बहुत बढ़िया बना, ओके मैं अगली बार बनाऊंगी। तो ये होता है, क्योंकि मेहनत से हम अगर एक दिन खाना नहीं भी बना रहेगा ठीक ठाक, काई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो इस बार नहीं अगली बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, थैंक यू बोलना है, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलना है, ये भी बहुत सारे अमेजिंग वर्ड है। आप अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके लिए बोलेंगे, राइट। 9 पॉइंट आता है आपका, बहुत सारे हम लोग पीछे के कर्म लेके आते आगे, है ना। बघ तू 5 वर्षापूर्वी असं केलं होतंस, देख तूने 5 साल पहले ऐसे किया था मेरे साथ। तो पीछे का जो बैगेज रहता है ना हमारा, जो कर्म किए हुए रहते हैं, जो भी हम लोगों से बिहेव किए रहते हैं, उसको बार बार हम लोग लेके आते हैं, बार बार झगड़ों में हम लोग पुरानी बातें लेके आते हैं।
कोई भी झगड़ा किधर पे भी होने दो, कोई भी सब्जेक्ट से होने दो, जहां पे हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ रहता है ना, वो चीज वापस से हम हमारे झगड़े में लेके आके आते हैं। ये हमेशा होता है, पुरानी बातों को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको माफ करना, हील करना, माफ करना, फॉरगिव करना, ओके, इट्स ओके। और अगर झगड़ा हो रहा है हमारा, तो हमें थोड़ा वक्त, दोनों में से कोई तो एक, आपको नम लेना है, आपको रुकना है, थोड़ा टाइम समय रुकना है, सोचना है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 या उल्ट रिवर्स काउंटिंग। ये भी चीज बहुत मेहनत करती है ना। ये जो बोलते हैं ना, ये थेरेपी बहुत अच्छी है। ये जो बोल रही हूँ मैं, स्पेशली मुझे ये लगता है कि मेरा मेरा स्वभाव बहुत हद तक ऐसे ही था, बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी, क्योंकि मेरा कल्चर ही वैसा, मैं जिस चीज माहौल में पली बड़ी थी, दिल में रखने के बाद जैसे ज्वालामुखी होती है ना, वो हो जाता था, रिएक्शन बहुत डेंजर होता था। तो मैं सोचा यार रोज ही थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ ना, एकदम से बोलने से रोज थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, राइट। हमारा डिसकनेक्शन, फिजिकल डिसकनेक्शन, हम इमोशनली, फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते अगर माँ बाप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, जैसे कि पिताजी ने लड़के के कंधे पे हाथ नहीं रखा, कोई बात नहीं बेटा, जो फिजिकल कनेक्शन, बहुत सारे चीजें बातों से नहीं होती, उनको एक एक्सप्रेशन करने के लिए कंधे पे हाथ या थपथपाना या हाथ पकड़ना, या हम फिजिकली इमोशंस को रिएक्ट करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन बताइए क्या ये चीज हो रहा है? आज लड़की के साथ माँ को बोलने के लिए समय नहीं है। माँ दिन भर घर पे क्या करती है, एक बार कॉल नहीं किया जाता, काय केलस आई तू। पिताजी को ना लड़का पूछता है क्या हुआ पिताजी, आप आज चुप है, कोई बात नहीं पिताजी कर लेंगे। तो ये इमोशनल कनेक्शन, जो फिजिकल कनेक्शन है ना, कहीं पे तो आप मिस कर रहे हैं। आप एक दूसरे को बहुत ही छोटे छोटे गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे एक गुलाब का फूल लेके आए, हफ्ते में एक बार बाहर लेके जाए, स्पेशल अटेंशन दिया एक दूसरे के लिए, तो शायद हमारे ये फिजिकल कनेक्शन, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े गिफ्ट दे देना चाहिए, जरूरी नहीं, एक गुलाब का फूल जैसा फूल नहीं है। अगर माँ के लिए कुछ स्पेशल आप लेके आ सकते हैं, वो भी आप लेके आ सकते हैं। पिताजी लिए कुछ स्पेशल आप महीने में एक बार उनके लिए कुछ लेके आ सकते हैं, तो बहुत बढ़िया लगेगा कि अरे बच्चे बड़े हो गए, अभी मेरे हमारे लिए सोच रहे, पहले हम उनके लिए सोचते थे, अभी वो हमारे लिए सोच रहे, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली जो भी हमारे रिलेशनशिप में झगड़ा, ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो थ्रोन, ये कांटा जो लगा हुआ है, वो निकल जाएगा, है ना। उसको संभाल के हमें करना, कि गुलाब के फूल को भी कांटे रहते हैं, लेकिन हम कांटों के नहीं पकड़ते, हम गुलाब के फूल के ऊपर फोकस करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, हमारे कम्युनिटी में आने के बाद ऐसे कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके साथ ये पहले हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। और मुझे पता है 99% ये लोगों के घर में हो रहा है, स्टूडेंट्स के घर में हो रहा है ना। एक्साइटेड कौन है यहाँ पे, सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? जो बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ रहा है, वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ रहे, बच्चे नहीं समझ रहे, लेकिन अभी सब एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। यस, बस दो जन ही है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। मैं यहाँ पे सबसे एक्साइटेड जगन्नाथ सर है, अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, शायद से उनके साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ रहेगा। नमस्ते जगन्नाथ सर। नमस्ते मैम, नमस्ते कम्युनिटी। नमस्ते। जी सर, मैम ऐसे होता था पहले, जो है बहुत चिड़चिड़ापन होता था। हम हमारे और मेरे साथ बीच में ना कभी कभी तकरार हो रहा था, 2 2 ढाई 2.5 महीने हम बात ही नहीं करते थे। मतलब गलती ना वो मानते थे ना हम मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है मैम, जब से कम्युनिटी में आए जो है अच्छा अच्छा जो है बात सुनने को मिला, अच्छा ज्ञान मिला। अब तो कुछ नहीं है, अब तो बस थैंक यू सॉरी, खत्म मामला। बहुत बढ़िया। ये ठीक क्यों है हुआ बदलाव सर आपकी जिंदगी में? मैम, कम्युनिटी में जुड़ने के बाद पता चला मैम, कैसे रहना है परिवार में, कैसे कैसे रहना रहना है? है, कैसे समय देना है मैम। जी मैम। हम लोग जब भी तामसी खाते तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते, मेरे साथ ऐसे ही होता था सर, कि मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने वाली होती थी। मेरा बहुत सारा अनहेल्दी खाना, हम बोलते हैं ना, जैसे खाते हैं वैसे सोच रखते हैं, है ना। वो भी एक जी मैम। रीजन जी मैम। है ना। कम्युनिटी का जी माइंडसेट होता है कि ओके, ये चीज मेरे साथ, मेरे अलावा और भी फैमिलीज में हो रही है, पर उनके ऊपर ये जी सोल्यूशन मिला, तो उसको फॉलो करते हैं हम लोग। तो मैडम जी जी मैम। खुश है आपके साथ अभी? जी जी मैम। जी अभी मैम। झगड़ा नहीं होता आपके घर में, तो आप मिस नहीं करते नहीं झगड़े मैम, को? कुछ नहीं मैम, कोई झगड़ा नहीं मैम। कुछ भी नहीं, तो देखिए ये होता है। तो कितना समय हुआ सर आपके साथ नोकझोंक नहीं हुआ, कितना समय हुआ?
अरे मैम बाप, अभी तो लमसम 1 साल हो गया मैम। वो एक उसके पहले साल बहुत होता था मैम। अरे 1 साल, बाप रे। लेकिन कम्युनिटी में हमें आए 7 महीने हो रहे हैं, 2 महीने ऑफलाइन और 5 महीने हाँ जो है हाँ हाँ। ऑनलाइन हुए में। लेकिन इसके पहले फिर धीरे 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 अब तो एकदम कुछ नहीं होता मैम। बच्चे भी कुछ करते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं, भाई कोई मन बात पे नहीं नहीं चलो। आता है उतना, वो सोच आपने कुछ रखी है कुछ नहीं। कि बहुत बढ़िया जी है मैम। कि देखो आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है। वाह। हमें कितना केजी का जी फैट मैम। लॉस किया सर जी आपने? मैम। मैं 95 kg था। अभी जो है 68 kg हूँ, मतलब 27 kg। वाह। 27 केजी सर, आपने कभी कोशिश की थी 7 किलो भी ऊपर की कम करने की? कभी नहीं मैम। मैं वजन कम करने के लिए मैम एक फैट वो आता था, जीरा पानी, नींबू पानी, मतलब जो बताता था सब करते थे। लेकिन कभी 1 किलो भी माइनस नहीं हुआ मैम। लेकिन ये तो अमेजिंग है, इसमें कम्युनिटी में आने के बाद पूरी जिंदगी बदल गई मैम। और वाह। मेरा नहीं, मेरी एक बेटी है शिवानी, वो भी कम्युनिटी के पार्ट है मैम। वो 82 किलो थी, अभी जो है 57 kg, मतलब 25-26 kg वो भी कम हुई मैम। वाह, तो उनका भी रिजल्ट अगर और होगा तो शेयर करें, क्योंकि आपके बच्चे की उम्र क्या है सर? मैम 19 साल। 19 साल। 19 साल में उन्होंने कितना केजी का वेट लॉस किया? 25 25 kg। किलो 25 केजी सिर्फ 19 साल में। और सर और ये वो भी बात है ना। मैम मैराथन में 6 बार विनर हुई है। तो आपकी ऐसा बार क्या दूसरा कोई क्या हो गया। स्पेशल, मैराथन की बात निकली है तो मैराथन में ऐसा क्या स्पेशल आता है जो आपका इतना जल्दी मैम जल्दी वजन? सबसे ज्यादा मैम कोच के साथ रहना जो है सबसे ज्यादा होता है। सही कहा। गाइडलाइन जो है मैम वो ज्यादा फॉलो करना पड़ता है, और हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो आपको अच्छा लग थैंक रहा है यू सर वो मैराथन अपने में? कोच को। जी मैराथन मैम। में अच्छा लग रहा है? जी तो जी। मान लीजिए आपका मैराथन आप नहीं कर रहे तो आपके साथ क्या होगा सर? मैराथन में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो क्या होगा? मैम फिर वही चैलेंजेस आता, वेट कम नहीं होता, कुछ मालूम नहीं पड़ता ना क्या करना है क्या नहीं खाना है। समय की बात अनहेल्दी नहीं खाना होती। खाते, हेल्दी खाना नहीं मिलता। खाना तो सब खाते हैं, लेकिन ये पता नहीं रहता था ना मैम कि कौन हेल्दी है अनहेल्दी कौन सा है। बराबर अब इसमें बराबर। सब पता चलता है मैम क्या। और इसी के साथ पूरा किचन चेंज होता है, मतलब जो फ्यूल नहीं ले रहे हैं लेकिन खाना तो वो भी खा रहे हैं, अच्छा अच्छा रोज बन रहा बराबर है कहा मैम। सर। जी सही मैम। कहा सर। थैंक यू सो मच जगन्नाथ सर, बहुत बढ़िया, आपका थैंक यू सर, रिजल्ट भी थैंक बहुत यू मैम, बढ़िया, थैंक आपने यू। आपके साथ आपके फैमिली की भी लाइफ चेंज कर दी सर, बहुत बढ़िया। जी मैम। और जिसकी वजह से आपके थैंक यू। रिश्ते बहुत मजबूत हो गए सर। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। ओके, तो बढ़िया है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी अ, अरविंद सर से। नमस्ते अरविंद सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। कम्युनिटी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, बताइए सर, कम्युनिटी में आने के बाद आपके रिश्तों में मजबूती कैसे आई? और आपका ये रिजल्ट कम्युनिटी क्या, वो भी शेयर कर सकते हैं सर। ओके ओके। ये कम्युनिटी के आने के बाद तो शुरू में एक कम्युनिटी ज्वाइन होके मुझे 3 साल कंप्लीट होने आ जाएगा 2 महीने के बाद। तो आने के शुरू जुड़ने से शुरू के 3 महीने में मेरा अमेजिंग ऐसा 20 kg वेट लॉस हो गया। और वेट बढ़ने से मेरा एक हेल्थ इशू था, ब्लड प्रेशर, बीपी। उसका 2 टाइम गोली लेता था मैडम, लेकिन मेरा बीपी कभी भी नॉर्मल लेवल पे नहीं आता था। उतना ही रहता था गोली लेने के बाद भी। लेकिन अमेजिंग ये कम्युनिटी मिल गया। थैंक्स बोलता हूँ हमारे कोच को कि इन्होंने ये रास्ता दिखाया कम्युनिटी का। अगर ये कम्युनिटी नहीं रहती तो हमारा बीपी से जुड़ा और भी मेरे को मेडिसिन लेना पड़ता था। यहाँ आने के बाद तो हमारे कोच ने हमको 80-20 का फॉर्मूला समझाया। ये तो 80-20 का फॉर्मूला हमको मालूम ही नहीं था। तो इसमें क्या बताया, हमारे वेट के हाइट के हिसाब से अपना वेट कितना होना चाहिए, तो वो कुछ पता नहीं था। खाली ये लाइफस्टाइल हमारा रॉन्ग था। खाने की हैबिट्स बहुत रॉन्ग थे, क्योंकि बाय बैकग्राउंड मैं एक लॉजिस्टिक बिजनेस करता हूँ। उसकी वजह से मैडम मुझे टाइम मैनेज नहीं होता था। लेकिन ये कम्युनिटी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये कम्युनिटी के आने के बाद सब कुछ बदलाव हो गया। जैसा यस नींद सर। प्रॉपर सर लेने मैं लगा। आपको रोकना चाहूंगी, आपने बोला कि आप लॉजिस्टिक बिजनेस कर रहे हैं ना, लॉजिस्टिक, जिसकी वजह से यस। आपको वक्त नहीं देते थे, फैमिली को भी वक्त नहीं देते थे सर? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि तो हम काम ही। फैमिली फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप सर आपका बिल्ड हो रहा था, कैसे तय हो रहे थे आप, बात कैसे हो रही थी? तो जगन्नाथ सर ने जैसा बताया वैसा ही बात नहीं होना। अगर हम कोई घर वाले नहीं सुनता है तो एक 8-8 10-10 दिन बात नहीं करते थे, क्योंकि चैलेंज आते थे, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते थे फैमिली को। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको मालूम पड़ा कि हम इम्पोर्टेंट है, हमारा बिजनेस इम्पोर्टेंट, सेकंड चीज है बिजनेस। तो पहला हम हमारे ऊपर ध्यान देने लगे। तो हम ये कम्युनिटी के आने के बाद पूरा परिवार के साथ बात करते। और जो भी कुछ प्रॉब्लम थे हमारे, अब बहुत सॉल्व हो गई कम्युनिटी के। ये देखिए वाह वाह, अमेजिंग। मेरा हमें तो रिजल्ट।
तो अभी आप अपने फैमिली को समय दे रहे हैं, सारी चीजें टाइम से कर रहे हैं, तो फैमिली भी आपके साथ बनी हुई है ये कम्युनिटी में? यस डेफिनेटली, वो भी कितने पूरा। फैमिली मेंबर आपके बने हुए हैं आपकी कम्युनिटी के साथ? हमारे साथ 5 मेंबर बने हैं मैडम फैमिली में, ये कम्युनिटी के साथ में। वो भी अपना बहुत अमेजिंग ऐसा टाइम मैनेज करते हैं। पहली बात तो टाइम, पहला नींद प्रॉपर नहीं लेते थे, वाटर इनटेक नहीं लेते थे, खान पीन की कोई भी आइडिया नहीं थी। ज्यादा करके बाहर का खाने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता था, जो अनवांटेड है चीज। तो ये कम्युनिटी के आने के बाद मालूम पड़ा कि ये चीज तो अपने लिए बनी नहीं। तो अमेजिंग ऐसा ये कम्युनिटी के आने के बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हर चीज में हुआ। जैसा अमेजिंग, देखिए अमेजिंग। चिड़चिड़ापन बढ़ गया इसमें, मुझे बहुत सारा, मैं बिजनेस करता था उसमें मेरा लॉस भी हो गया है बहुत सारा। क्योंकि जो चीज उसका दूसरे का गलती नहीं है, अपना गलती है, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। बिकॉज मेरा ये बोलते ना कि नहीं, मैं इसे छू। लेकिन एक कम्युनिटी के आने के बाद खान पीन जैसा चेंज हो गया, वैसा मैं ठंडा हो गया, तो मुझे मालूम हो गया कि नहीं, ये डेफिनेटली अपना समझ गलती में है। आया आपको? यस डेफिनेटली। सही, सही, अमेजिंग, अमेजिंग अरविंद सर। और यही जिंदगी को आगे लेके जाना है। चैलेंजेस हमारे खत्म नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ मैनेज कैसे करना है, ये हमें सोल्यूशन मिलता है हमें फैमिली से। थैंक यू सो मच अरविंद सर। थैंक यू अमेजिंग। मैम। अभी मैं बात करना चाहूंगी प्रिया मैम से। नमस्ते प्रिया मैम। थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं आप? नमस्ते मैडम, नमस्ते कम्युनिटी। बताइए क्या आज आपका जर्नी रहा आपके फैमिली के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, रिलेशनशिप में, स्पेशली आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आपका क्या अनुभव रहा? सर, मैम मेरा बहुत चिड़चिड़ापन था। जी। जब से कम्युनिटी से ज्वाइन कर किया है, तब से सुबह जल्दी उठने उठने के बाद जो रूटीन रहता है, उससे बहुत माइंड रिलैक्स रहता है। इसकी वजह से सब काम अच्छे से होते हैं। तो बाद में ऐसे चिड़ चिड़चिड़ापन होने की वजह से आपके जिंदगी में क्या चैलेंज आ रहे थे, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके रिश्तों में क्या चैलेंज आ रहे थे? मैडम, पहले तो हम सब साथ में रहते थे। 8 साल तक ये बाहर गांव रहते थे और मैं सास ससुर के साथ रहती थी। तो सबको पता है, सास ससुर के साथ रहने के बाद भी थोड़े बहुत चैलेंजेस अपने को आते नोकझोंक हैं। होती तो रहती वो है। नोक झोंक नहीं रहती थी मैम कभी हमारे बीच में। पर वो सास का कैसे कुछ ना कुछ बोलने के बाद वो मन में ही रखना पड़ता था। तो उससे बहुत ये वो ना ज्वालामुखी निकलना तो एकदम से निकल गया 8 साल के बाद में। तो उस फिर थोड़ी डिस्टरबेंस आ गया हमारे इसमें। ऐसे झगड़ा कुछ नहीं हुआ, पर इनकी जॉब बाहर आ गई तो हम बाहर आ गए यहाँ पे। तो मैम तब से थोड़ा दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहे थे, क्योंकि मैं पीछे की बात बार आगे बार लेके दोहरा गए रही थी उनके हो साथ। रहे थे कि मेरे साथ उनकी क्या वजह हुआ। हाँ, तो वो उनको बोल रहे थे तो वो बोलते थे जाने दे, कुछ नहीं होता, और और उससे वो ज्यादा जबकि गुस्सा। जबकि आपके लाइफ पार्टनर की उसमें कोई गलती नहीं होती थी, है ना? हम हक से उनके ऊपर जताते थे कि देखो आपके साथ, मेरे साथ क्या हुआ, आप आपके फैमिली की वजह से। तो अभी क्या बदलाव हुआ मैम आपके, जब आप ये फैमिली में आए हैं तो क्या बदलाव हुआ आपके सोच में? मैम मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 5 महीने हुए। उस 5 महीने में हमारा इतना माइंड चेंज हो गया है मैम, कि दोनों भी अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने अपने लाइफ से काम से काम, सबके साथ काम से काम रख रहे हैं, और अपने लाइफ में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले कैसे बराबर। होता था, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे कि इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। अभी ऐसे नहीं सर मैम। जब से गुस्सा आया तो रात में एक पेज पे लिख देना, फाड़ के फेंक देना, ऐसा वाह, साल। अमेजिंग। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, गुस्सा निकलता है उनके ऊपर ही निकलता है अभी भी। और ये बहुत पर बढ़िया इतना नहीं। सोल्यूशन है मैम। प्रियंका मैम आपने बहुत कृष्णा मैम, कृष्णा नाम है ना आपका? नहीं मैडम, प्रियंका मैडम, कृष्णा उनका नाम है। ओके, ओके, ऐसे किया, ओके। प्रियंका मैम ने एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया कम्युनिटी। आप देखिए क्या बोला कि अगर जिनको बोलना है वो पेपर पे लिखिए, और उसको फाड़ के उसको डस्टबिन में फेंकिए, या उसको फ्लश करिए, या उसको जला दीजिए। तो अपने मन का गुस्सा भी निकल जाता है, किसी को बुरा भी नहीं लगता है। और दूसरी चीज प्रियंका मैम ने की कि देखो झगड़ा हुआ है, लेकिन फॉरगिव, माफ कर देना, वो भी उन्होंने कम्युनिटी से सीख लिया। हो सकता है इंसान है, शायद सोच अलग अलग हो सकती है, तो उन्होंने वो तरीके से सोचना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया। और क्या क्या बच्चों में क्या बदलाव दिखाई दिए? हाँ, हर अभी अपने वाला न्यूक्लियर फैमिली वैसा हो गया था हमारा। तीनों ही थे फैमिली में, इसलिए झगड़ा ऐसे सामने हो जाता बच्चे के सामने। तो वो भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, जो एक्साइटमेंट रहती थी पहले उसकी, तो वो नहीं रहने लगी थी। और जब बराबर, से कम्युनिटी में आई हूँ ना मैम, तब से उसका भी बहुत बिहेवियर चेंज हो गया, हमारे साथ भी बहुत घुल मिल रही है। नहीं तो वो ऐसे गुमसुम रहती थी। और बराबर वो कहा। अभी पता चल रहा है कि हमारी खुद की ही वो बहुत गलती बड़ी हो रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे के इस पर बहुत परिणाम होता है मैम उसका। सही कहा मैम आपने। बहुत। और हाँ,
मुद्दल तो है, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। ये होता है ना, मुद्दल से ब्याज भारी पड़ता है, और वो होता है हमारे साथ होता है, सही कहा। और हमें ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, नजरअंदाज हम लोग करते हैं कि क्या ही होता है, सुनने दो, सुनता, फिर झगड़े में वो सारी चीजें हो सकती। लेकिन अमेजिंग, आपने इतना 5 महीने में आपने, आपका रिजल्ट क्या है मैम, हेल्थ रिजल्ट क्या है आपका? मैम मेरा रिजल्ट थोड़ा कम आया है, कम कोई नहीं, बात बहुत नहीं मैम, ज्यादा है, रिजल्ट देखो, मैंने क्या 89। बताया, माइंडसेट का 9 रिजल्ट केजी। पहले आता है। आपने जो अब बात किया ना, वो ज्यादा मायने रखता है ना? यस मैम। तो भी 9 केजी वेट कम हुआ है मैडम। तो वाह, बीच में थोड़ा अमेजिंग गैप हो अमेजिंग, गया था, बीच वेरी में गुड थोड़ा गैप मैम। हो गई, इसलिए नहीं तो जल्दी रिजल्ट आ जाता था मेरा। कोई बात नहीं, अपनी गलती को सुधार करना है और बने रहना है फैमिली के साथ, तो गलतियां नहीं होंगी, है कि नहीं? थैंक यू बराबर है सो मैडम। मच प्रियंका मैम, बहुत बढ़िया लगा। लास्ट हम लोग बात करेंगे थैंक यू मैडम। वंदना मैम से। थैंक यू सो मच। यस, हम लास्ट बात करेंगे वंदना मैम से। नमस्ते वंदना मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते क्या कम्युनिटी। अनुभव शेयर करना चाहेंगे मैम अपने यस, बारे में? सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सिर्फ वेट लॉस, वेट गेन या हेल्थ के बारे में ही नहीं चर्चा होती, तो यहाँ पे जीवन के हर पहलू पर चर्चा हो रही है। आज 128 फैमिलीज ये सुन रहे हैं, तो शायद उनके भी जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। जब से मैं कम्युनिटी में आई हूँ मैम, तो मैं पहले इतना डिसिप्लिन टीचर थी कि मैं अगर एंट्री कर लूँ कैंपस में तो डर जाते थे बच्चे कि अब मैडम आए हैं, किसी ना किसी को तो पढ़ने वाली है। और क्लास में भी मैं बहुत ही, मेरा मतलब डिसिप्लिन चलता था कि ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को क्यों नहीं आती, क्यों नहीं करके आते, जो दिया है वो फॉलो क्यों नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मैं जब से यहाँ आई हूँ, कम्युनिटी में आई हूँ, अभी तो रिलेशन के बारे में नहीं बोलूंगी मैं थोड़ा सा मेरे प्रोफेशन के बारे में बोलूंगी। तो जी। मैंने बच्चों को ना अभी समझना चालू किया है कि ये क्यों नहीं करता, इसके क्या प्रॉब्लेम है। तो मेरे समझ में आया है की मानसिक स्वास्थ्य जे असतं ना मुलांचं, ते पण खूप डिस्टर्ब असतात मुलं घरातल्या बाबतीत, किंवा जे घरामध्ये जे रिलेशन्स असतात ना पेरेंट्सचे, त्याच्यामुळे पण उसके वजह से भी बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं ये पहलू को समझ रही हूँ अभी। तो जैसे किसी ने दो दो तीन तीन महीने, 2 महीने 2 चैप्टर हो गए लिख के नहीं लाया, या ये क्यों नहीं कर रहा, तो मैं अलग से उनके पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि उनके भी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंसेस है, इसलिए ये बच्चे डिस्टर्ब है। और मैं सोचती थी कि ये करके क्यों नहीं आया, इसने क्यों नहीं किया, बाकी बच्चे ने करके आया है, इसने क्यों नहीं किया। तो मैं मानसिक हेल्थ के बारे में भी बच्चों को समझ रही हूँ। नहीं तो पहले मेरा ऐसा होता था मैम कि मैं मतलब क्यों नहीं करके आया, दूसरे दिन होमवर्क चेक करती थी तो क्यों नहीं करके आया, तो उसको पढ़ती पढ़ती थी। वो बच्चा बेचारा पहले से डिस्टर्ब था और मेरे हाथ से उसको और पढ़ती थी, तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मैं अभी जब से कम्युनिटी में ये सेशन अटेंड कर रही हूँ, चाइल्ड हेल्थ का जो मैंने पिछली बार का भी हुआ था और आज का भी हुआ है रिलेशनशिप का, तो मैं अभी बच्चों में रिलेशन बनाना मतलब सीख रही हूँ। तो पता चल रहा है कि पहले जो डिसिप्लिन वाला क्लास था और अभी प्यार वाला क्लास जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बच्चे बहुत मतलब हंसी खुशी आ रहे हैं। उनका जो, हमारा जो प्राइम टाइम होता है जैसे गाने लगते हैं तो माहौल, तो मैंने क्लास में भी वही कर दिया है कि पहले प्रार्थना, पहले गाने, जो अच्छा लगता है वो। तो बहुत ही बढ़िया माहौल हो गया है क्लास का। मैं खूब बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी कम्युनिटी को कि ये बदलाव मुझ में खुद में आया है कि मैं बच्चों से कैसे ट्रीट करूं। तो थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच। वाह, अमेजिंग, आपने ये एक अलग पहलू रखा है, क्योंकि देखो फैमिली के बाहर भी एक फैमिली है हमारी। हर कम्युनिटी, हम जहां जहां जा रहे हैं, जैसे हमारी ये वर्चुअल कम्युनिटी है, वैसे आप जहाँ पे 8 से 9 घंटा बिताते हैं, 10 घंटा बिताते हैं, जो भी जहाँ पे भी बिताते हैं, ऑफिस कल्चर है, आपका स्कूल कल्चर है, या अगर हम गृहिणी घर पे है, होम क्वीन जिसको बोला जाता है, वो अगर घर का कल्चर है, तो ये कल्चर में अपना रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये बात आपने एक हिडन पहलू बोलते हैं ना, कि जिस तरीके से हम बड़े बिहेव करते हैं, उसका साइलेंट इफेक्ट हमारे बच्चों के, हमारे आने वाले जनरेशन के ऊपर हो रहा है। और अगर ये सोच, जैसे वंदना मैम ने ये सोच रखी कि शायद बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई अलग रीजन हो सकता है ना? तो शायद वो उन्होंने पेरेंट के साथ बात करने के बाद सोल्यूशन ढूंढा रहेगा, और हमारी कम्युनिटी इसके ऊपर काम करती है। हमारी कम्युनिटी सिर्फ वेट लॉस, वेट गेन, ये सिर्फ एक बोल नाम मात्र चीज है, बट हमारी सेहतमंद एक मेंटल स्टेट हेल्दी होना, फिजिकल हेल्थ होना, और स्पिरिचुअली हम हेल्दी होना, इसी को हेल्थ कहा जाता है। बराबर कहा, इसी को वेलनेस कहा जाता है। और थैंक यू सो मच वंदना और एवरीवन जिन्होंने आज शांति से हमें सुना।
सबने आज चीजों को समझा, है ना। हर बार खान पीन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज के तारीख में मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य से बना हुआ है। अगर उसको हम लोग सुधारेंगे तो सब चीजें सही होगी। सही कहा। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले लिए, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आशा करती हूँ कि अगले समय अगले सेशन में और बढ़िया से बात करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद, बाय बाय। ओके, कल का सेशन है हमारा फ्यूल मैजिक, तो सभी को ज्वाइन करना है। स्पेशल सेशन है, जो भी हम फ्यूल ले रहे हैं उसका स्पेशल साइंस पैक हमें पता चलता है। तो अगर आपको कोच को पूछना है, ये सेशन का लिंक आपको लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you very much. Very nice session. Thank you. बहुत ही बढ़िया Thank you. God bless you. Good teaching. थैंक यू मैम, खूप छान विषय घेतला। सोटे सर तुम्ही होस्ट आहात, तुम्हाला क्लोज करायला. लगेच वर्षीचे असतील बा. कोण? हा नाही का?